टाइम ट्रैवल यानी वक्त में सफर, क्या ये मुमकिन है? सोचिए, अगर आप माजी में जाके अपने आप से मिल सकें, अपने आबाओ अजदाद से, या फिर जमीन पर पहले की मखलूक को देख सकें, माजी की जंगों को अपनी आंखों से महसूस करें, अपनी माजी की गलतियों को सुधार सकें, या फिर मुस्तकबिल में जाके अपनी बुढ़ापे से मुलाकात करें, क्या यह सिर्फ ख्याल है या मुमकिन भी? इस्लाम और जदीद साइंस दोनों ही टाइम ट्रैवल के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो चीजें आज साइंस प्रूव कर रही है वो इस्लाम में 1400 साल पहले ही मालूम थी। साइंस के मुताबिक हमें जो कुछ नजर आता है वो रोशनी की वजह से होता है, जिसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। मतलब अगर कोई चीज जमीन से 3 लाख किलोमीटर दूर है तो उसकी रोशनी की किरण हम तक सिर्फ 1 सेकंड में पहुंचती है। सूरज का फासला जमीन से 150 मिलियन किलोमीटर है और उसकी रोशनी हम तक 8 मिनट में पहुंचती है। अब सोचिए, अगर हम रोशनी की डबल स्पीड से सूरज तक जाके वापस आए, हमारी वापसी सिर्फ 8 मिनट की होगी। यही है वक्त का जादू, माजी या मुस्तकबिल में सफर। जदीद साइंस अब वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रही है, एक ऐसी स्पेस टाइम ट्यूब जो कायनात के दूर दराज इलाकों को जोड़ती है। वर्म होल का मतलब है शॉर्टकट, जहां आप रोशनी से तेज रफ्तार से सफर करके वक्त में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम में अल्लाह ने 1400 साल पहले ही वक्त और वक्त के बिहाव का राज खोल दिया था। कुरान में आयात और कहानियां हमें बताती हैं कि वक्त कभी 1 दिन लगता है और कभी 100 साल, सब अल्लाह की कुदरत से। सबसे पहला एग्जाम्पल, अशाबे कफ। ये लोग 309 साल एक गुफा में सोए रहे, लेकिन उनको लगा बस 1 दिन या उसका कुछ हिस्सा गुजरा। सूरज उनके लिए अल्लाह के हुक्म पर अपना रास्ता बदलता रहा, जिस महफूज रहा, और जब वो जागे लोग उनको 300 साल पुराने सिक्कों की वजह से टाइम ट्रैवलर समझने लगे। दूसरा एग्जाम्पल, हजरत उजैर असद, एक आदमी जो 100 साल तक अल्लाह के हुक्म पर खबर में था, लेकिन उसको लगा बस 1 दिन। खुद अल्लाह ने वक्त को रोक दिया और फिर वापस जिंदगी दी ताकि लोगों के लिए निशानी बन सके। तीसरा एग्जाम्पल, हजरत सुलेमान असद का तख्त। कुरान कहता है उनका तख्त पलक झपकने से पहले हाजिर हो गया। मतलब स्पेस टाइम का शॉर्टकट, एक झलक में इतना बड़ा सफर। वही कॉन्सेप्ट है जो आज साइंस वर्म होल के नाम से समझती है। और सबसे बड़ा और सबसे मशहूर एग्जाम्पल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर। 30 से 40 दिन लगते घोड़े या ऊंट पर मक्का से बैतुल मुकद्दस, लेकिन अल्लाह ने भेजा अल बुराक, रोशनी की रफ्तार से तेज। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस कुछ लम्हों में आसमानों की सैर की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनका दिल साफ किया, ईमान का नूर डाला, और फिर वो सफर मुमकिन हुआ सिर्फ अल्लाह की कुदरत से। ये सब साबित करता है वक्त में सफर मुमकिन है, सिर्फ इंसान की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक हिस्सा है। सोचिए, 300 साल, 100 साल, एक झलक में। वक्त का राज सिर्फ अल्लाह के हाथ में। टाइम ट्रैवल, माजी और मुस्तकबिल का राज सिर्फ एक फैंटेसी नहीं, ये कुरान और हदीस की रोशनी में एक हकीकत है।